जैसा कि इस बार की ग्रुप डी के एग्जाम में मैथ के जिस पैटर्न को देखने को मिला है उस पैटर्न में जो देखा गया है कि अधिकतर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, मतलब दशमलव वाले प्रश्न काफी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं और बहुत ही सिंपल से दशमलव के प्रश्न आ रहे हैं जो बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दशमलव कुछ प्रश्न दिख रहे होंगे, इस तरह के प्रश्न बार वाले प्रश्न, ये दशमलव वाले प्रश्न, ये दशमलव और बार वाले प्रश्न काफी ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं इससे भी इजी प्रश्न इस बार के ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से और डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप देख सकते हैं हमारा दशमलव यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है और यहाँ पर है। दशमलव के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर तीसरी संख्या दिख रही होगी, यहाँ पर आपको पहली संख्या दिख रही है, यहाँ पर आपको पहली और यहाँ पर आपको दूसरी संख्या दिख रही है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर तीसरी संख्या है, सबसे पहले हम इसको जोड़ने वाले हैं। जैसा देखते हैं तीसरी संख्या है, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर भी दूसरी संख्या, यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या। सबसे पहले तीसरे प्लेस में जो संख्या है उसको हम जोड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरे प्लेस में 8 है और यहाँ पर कोई भी तीसरे प्लेस में कोई भी संख्या नहीं है। सिंपली हम तीसरे प्लेस वाली संख्या को 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब चलिए हम दूसरे प्लेस वाली संख्या को देखते हैं। दूसरे प्लेस वाली संख्या जो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो संख्या है, एक यहाँ पर 8 दिख रहा होगा और एक यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 8 7 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, हमारे पास 1 हाथ में है। चलिए अब हम दशमलव के बाद जो पहली संख्या है उसको हम जोड़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं दशमलव के बाद जो पहली संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मतलब ये संख्या आप देख सकते हैं, ये रहा वो संख्या, ये रहा संख्या और ये रहा वो संख्या। इन तीनों संख्या को हमको आपस में जोड़ना है। 8 7 15 और 15 और 6 21 और हाथ में हमारा एक था 22 का 2। अब हाथ में हमारे पास क्या बच गया 2, ये गया कट। चलिए दशमलव के बाद 3 प्लेस तक संख्या थी और तीनों प्लेस हमने जोड़ दिए हैं। 6 है, यहाँ पर 7 है, 6 6 पर 13 और 5, 13 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 हमारे पास 2 हाथ में है। 18 19 20 का 0 हाथ में रहा, फिर से हमारे पास 2 ही आ गया है। दशमलव से पहले दूसरे अंक की संख्या देखते हैं। यहाँ पर हमारा है 5, यहाँ पर हमारा 6, 5 6 11, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। 11 12 13 का 3, ये 2 हमारा कट गया, फिर से हमारे पास 1 बच गया है। चलिए यहाँ पर हमारा ये पूरी तरह से जुड़ चुका है, ये भी पूरी तरह से जुड़ चुका है। अब हमारा इसका जो तीसरा अंक है यह बचा हुआ है। जस्ट यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर 1 है, 5 और 1 6। जस्ट हमारा आंसर जो है ये निकल के सामने आ रहा है। अगला प्रश्न कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच में यहाँ पर ऐड है, वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिवाइड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखता है आप सिंपली इस तरह के प्रश्न को छोड़ देते हैं। जब भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले, सबसे पहले आप देख सकते हैं जब हम बदमाश रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे सबसे पहले हमको डिवाइड करना पड़ता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 4 + 5 3.6 बाय 6.7, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम जब दशमलव हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर नीचे 10, और जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो जस्ट हमारा यहाँ पर 10 चला जाएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ये हट गया है, जस्ट हमारे पास जो बचे ये बच गया। जब भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले, जस्ट आप देख सकते हैं हमारा यह प्रश्न क्या है 5 3 6 को 6 7 डिवाइड करने वाली है। इस सिचुएशन में आपको यहाँ का इकाई अंक दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या है 7 है और यहाँ का इकाई अंक क्या है 6 है। अगर 7 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 7 के टेबल में कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 6 है। जस्ट आप 7 का टेबल जब हम 8 बार पढ़ेंगे आपको 56 मिलता है। जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इकाई अंक जो है 6 है। इसका मतलब अगर हम 67 में 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें यह संख्या मिल सकता है। तो चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। 8 7 56 का 6, हाथ में 5, 8 से 48, 49 50 51 52 53। जस्ट आप देख सकते हैं हमारे पास ये संख्या आ चुकी है। अगर 8 से मल्टीप्लाई करने पे यह संख्या नहीं आती है तो 67 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी नहीं आई तो
67 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। सिंपली और आसानी से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। 67 के टर्म में 8 बार में यह संख्या आ जाएगी, इसका मतलब इसको हम 8 बार में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अगला स्टेप जो हमारा होगा 432.4 प्लस 8। अब हमें सिंपली इसको ऐड कर देना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो है यह बन के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह के प्रश्न बनते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है और आपको इसका करेक्शन देखना होता है। जैसे आप इसका करेक्शन पकड़ लेते हैं, आपका इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से और चुटकियों में बन जाता है। अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, जटिल संख्या को आपको p/q के रूप में लिखना होता है, यानी आपको भिन्न के रूप में लिखना है। चलिए इसको हम भिन्न के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारा सवाल जो है 0.47 पर बार आपको दिख रहा होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको 47 को ऊपर लिखना है और जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी संख्या के बदले आपको उतनी 9 आपको लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 7 के ऊपर बार है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दो ही संख्या है, इसके बदले हम यहाँ पर डबल 9 लिख चुके हैं। जस्ट इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए इसी तरह एक और प्रश्न लेते हैं। अगर हमारे पास प्रश्न है 0.32 पर बार, ये आपको कुछ नहीं करना है, 32 लिखना है और डबल संख्या के बदले डबल 9 आपको लिख देना है। इसी तरह का अगर एक और प्रश्न लेते हैं 315 पे अगर बार है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 315 आपको लिखना है और तीन संख्या है, तीन संख्या के बदले आपको 39 आपको लिख देना है। फिर इसी तरह से आप इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न हम ले लेते हैं। 0.1456 पे अगर बार है तो सिंपली आपको इसको कुछ नहीं करना, 1456 लिख के आपको चार संख्याएं के ऊपर बार है, 4 9 आपको यहाँ पर 4 टाइम्स 9 आपको यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का एक और प्रश्न मिल जाता है 0.145, लेकिन इस बार बार आपको यहाँ पर मिलता है, जस्ट एक के ऊपर आपका बार नहीं रहेगा, तो इस तरह के प्रश्न को आप किस तरह से बनाएंगे, इस तरह के प्रश्न को भी देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से हल कर सकते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। 145 डिवाइड बाय, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो संख्या के ऊपर बार है, तो दो संख्या के बदले डबल 9 आपको यहाँ पर लिखना है। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो आपको यहाँ पर एक संख्या के बदले 0 देना है। जब भी किसी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है तो आपको उसके बदले 0 देना होता है। जैसा कि आप इससे पहले भी सवाल अगर कभी हल किए हो दशमलव वाले, अगर इस तरह का दशमलव अंक है, इसको अगर हमको p/q के रूप में लिखना है या भिन्न के रूप में लिखना है, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि दशमलव के बदले हम यहाँ पर 1 लेते हैं और दशमलव का दो संख्या है तो दो संख्या के बदले हम 2 0 लेते हैं। इस प्रश्न को बताने का उद्देश्य मेरा इतना ही है कि जब भी आप दशमलव के बाद कोई भी संख्या लेते हैं, उस संख्या के बदले हम यहाँ पर 0 लिखते हैं। जस्ट उसी तरह से हम यहाँ पर दशमलव के बाद जो एक अंक की संख्या है, यहाँ पर जो एक संख्या है इसके ऊपर बार नहीं है, जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को हमको यहाँ पर माइनस करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। हम यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या है 144/990 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपके ऑप्शन में यह दिख रहा है तो बेहतर है, लेकिन इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 14 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 3 1 3, 3 6 18, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। एक बार डिवाइड अब ये और होने वाला है, 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15। चलिए तो हमारा आंसर जो आने वाला है, आंसर है हमारा 8/55। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इस प्रश्न को हल करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको 2 प्लस, जब दशमलव को पहले वाली संख्या को हम पहले प्लस में कर लेंगे और दशमलव वाले बाद और दशमलव के बाद वाली संख्या को हम बाद में डिवाइड के रूप में लिखने वाले हैं। 1365, दो संख्या के ऊपर बार है इसके बदले डबल 9, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है इसके बदले 0, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको हम यहाँ पर माइनस के साथ लिखने वाले हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 135/990, यह हमारा फिर से डिवाइड होने वाला 3 3 9 0, 3 चौका 12, 3 5 15, फिर से यह डिवाइड हो जाएगा 3 1 3, 3 1 3 0, 3 1 3, 3 5 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो हमारा फाइनल यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा फाइनल जो आंसर आने वाला है 2 + 3/22।
और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2×3/22, यह हमारा फाइनल आंसर हो जाने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ पर आप बार का ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बार नहीं, दशमलव की तरह कुछ आपको दिखेगा, बार की तरह ही इसका इस्तेमाल होता है। आपको सिंपली बार वाले प्रश्न को जिस तरह से सॉल्व करते हैं आपको भी उसी तरह से, आपको इस प्रश्न को भी उसी तरह से सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं इसको आपको 3, 7, 5 आपको लिखना है। एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको एक के बदले 9 लिखना है, और दो संख्या के ऊपर बार नहीं है, दो संख्या के बदले आपको 2 0 देना है, और जिन दो संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको आपको यहाँ पर माइनस के रूप में लिख देना है। 15 से 7 जब माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा, और 6 से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 जस्ट आप देख सकते हैं यह हमारा यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो चौके 8, 2 5 10 0, 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 9 18। हमारा जो फाइनल आंसर जो है 169/450, यह हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। चलिए इसी तरह से जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। दो संख्या को बार है तो 99, दो संख्या को बार नहीं है तो 00, और जिन दो संख्या को बार नहीं है उसको यहाँ पर माइनस कर देना है। चलिए इसको जब माइनस करते हैं तो आपको 13 से 5 जाएगा तो 8, और 2 से 1 घटेगा तो 1 5 1/9 चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10 0, 2 7 14, 2 5 10, 2 9 18। इस तरह का कुछ आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। इसके आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम रोकने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम देखने वाले हैं कि उस तरह के प्रश्न को आप किस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।